के चरण कमल शरणाव जास ज्ञान दिन करण कर भ्रम तम के संसार। तो गुरु के सुमिरन मात्र से गुरु के सुमिरन मात्र से बिन अनंत उतासो सर्वारंभ सौभाग्य है जो सत्य का बड़े भाग से मिल रहा सतगुरु का सत्संग। सदैव जीवन सिंधु में तो उठती नहीं उमंग। तो सदान कोयल बोलती तो सदान खिलते फूल। और ये अवसर मिलते तभी जब पुण्य हो अनुभूत। ये बंधु बड़ा सौभाग्य का अवसर है कि इनके अपने पिता श्री दौलत राम जी के उपलक्ष्य में स्मृति में ये सत्संग का पूरा माध्यम बना। और निवेदन भी मेरा कि उनके सद आचरण को हम लोग आप लोग अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें, तभी ये पुण्य स्मृति हमारी सार्थक होगी। और उन परवाईजनों को धन्यवाद इसलिए कि लोग इधर नहीं आते, भांत भांत के करते हैं। ग्रंथ का भी प्रमाण ले ले। आज क्या चल रहा है? गणेश पूजन चल रहा है। कभी विचार किया कि गणेश पूजन क्यों होता है, गणेश की पूजा कैसे हुई? हम भूल गए। माता पिता का ही सम्मान किया उन्होंने। आपने ग्रंथ तो पढ़ा होगा कि माता पृथ्वी और पिता आकाश। जो जन्म देता है वो ब्रह्मा है। सृष्टि किसने की? माँ ने की। और पिता ने पालन पोषण किया। तीसरा गुरु। इन तीन देवताओं को हम भूल गए और हम भटक गए। आज मूर्तियों को लेकर के झगड़े हो रहे हैं। इन पर मूर्तियों पर लेकर के झगड़े हो रहे हैं, लेकिन मूर्ति ने किसी को बचा नहीं पाया। हाँ, यदि उनके आचरण हम अपने जीवन में उतारते तो मूर्ति सार्थक हो। गणेश का एक भी आचरण ले लें। गण धन ईश। गण कहते समूह को और ईश कहते चेतन को। गणेश का क्या है? गण धन ईश। गण कहते समूह को, ईश कहते चेतन को। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राण, अरे मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये सब मिलकर एक समूह है। और चेतन जिसे जीव निकल जाएगा तन से, कर्म होंगे इंद्रिय मन से। सिद्धांत में क्या था कि सूप जैसे कान सार को ग्रहण करें। सुन लंबा सोच, ये सत है कि ये असत है, कि हमारे हित में क्या हित में है, ऐसा विचार ना। अब गणेश के चमारी क्या है? सत्य को कह देता हूं, चूहा। क्या कभी किसी ने विचार किया इतने बड़े चूहे बैठ सकते हैं क्या? लेकिन सिद्धांत में घटता है। एक मन रूपी चूहा पर सभी लोग बैठे। क्यों आशा? जब आपके मन में सत्संग जा रहे हैं तो ये शरीर चल दिया कहाँ? सत्संग में। जब मन में ठेका बजाना और मन कहाँ लेगा? वो तो उस पर बैठ गए। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, मन बुद्धि चित्त अहंकार चारों बैठ गए मन पे। जब मन ये नहीं चलेगा तो शरीर काम करेगा क्या? संतों ने कहा है मन मृतक हो रहा है, मन मृतक हो रहा है, इंद्रिय बल भागा और काया के सब गुण थके, चेतन सोलो जागा। पता नहीं हमें ये मन इंद्रिय सब जड़ है, मन में स्वतः की सत्ता नहीं। यदि आप जो मन को सत्ता नहीं देंगे, ध्यान रख देवियों, यदि मन इंद्रियों को आपने सत्ता नहीं दी तो ये कार्य नहीं करेंगे। भूल क्या हुई कि जो इसकी सत्ता है उसी को भूल गए और मन इंद्रिय के गुलाम बन के आज हम दुखी हो गए।
संत गुरुजी कहते हैं कि हे मानव, मार सुजन क्रूर है पौड़ दूधी बार और पक्का फर जो कृपा पौड़ लागे। ये मानव जीवन मिला, वास्तव में इस मानव जीवन की हमारी कदर नहीं की। दो चीजें हैं आपके पास में, है तो और भी मुख्य चीजें। एक प्रभावत काया है, काया की कदर नहीं की। और प्रिय बंधुओं ध्यान दें, हमने विवेक को सम्मान नहीं दिया। यदि विवेक को सम्मान देते तो वह आपके घर में रहता। अविवेक को बुला लिया, अविवेक के कारण ही आज हम सब दुखी है। क्यों? कि बिन सत्संग विवेकन, बिन सत्संग से बिना सत्संग के मेरा विवेक जागृत नहीं हो, समझ जागृत नहीं होगी। तो जब समझ जागृत नहीं होगी तो जो भी आप करेंगे, कार्य करेंगे, वो असफल होगा। बिना समझ करेंगे तो क्या हो? सफल होगा, असफल हो। तो इसलिए संत कहते हैं कि सत्संग विवेक न हुई। यह सत्संग सकल सुख दाता और बिन सत्संग विवेक न आता और भक्त भंडार नहीं सत्संग है ना। ये सत्संग में जो जन आवे, सुने गुने और अमल में लावे, सुने गुने और अपने जीवन में प्रयोग कर ले, तो आज हम सुखी हो जाएंगे। हम सत्संग सुनते हैं और भी कथा भागवत भी सुनते होंगे, जाते होंगे आप लोग, लेकिन बिल्कुल भी अपने अंतःकरण में धारण नहीं करते। जब तक अंतःकरण में धारण नहीं करेंगे तब तक हमें सुख शांति प्राप्त नहीं होगी। तो माता पिता सदगुणों में काला मां जो दुर्गा क्यों से थोड़ी सी माध्यम समझे। एक बार किसी राज्य का नियम था कि जो इसका पिता 60 वर्ष का होगा उसको जंगल में छोड़ देगा उसका पुत्र, और वहां हिंसक जानवर उसके शरीर को विनाश देते। एक बार एक पुत्र, नियम सबके लिए था, एक बार पुत्र अपने पिता को कंधों पर रख करके गंतव्य स्थान पर जा रहा है छोड़ने के लिए। कि बंधु ध्यान दें, वह पिता कंधों पर बैठा जा रहा है और वृक्षों की पत्ती और टहनियों को तोड़ते हुए जा रहा है। जब गंतव्य स्थान पर पहुंच गया तो पुत्र ने पूछा कि पिताजी ये क्या कर रहे थे। पिता ने जवाब दिया, मैं एक चिन्ह बना रहा था जिससे मेरा पुत्र जब रास्ता में लौट के आज रास्ता भटक नहीं जाए। मैं चिन्ह बना रहा था कि मेरा पुत्र जब लौट के अपने घर वापस जाए वो रास्ता न भटक जाए। प्रिय बंधु, वो शब्द ने पुत्र के हृदय को झकझोर किया कि जो पिता मरते समय तक पुत्र का हित से आता है उस पुत्र पिता को मैं जंगल में नहीं छोड़ूंगा। उस पुत्र ने साहस करके पिता को वापस ले आया। पूरे राज्य में हल्ला हो गया कि फला व्यक्ति ने नियम का उल्लंघन किया है, उसको सजा मिलनी चाहिए। वह पुत्र हंसते हंसते राजा के पास जाता है और कहता है, हे राजन, आपके नियम के अनुसार मैंने जो अनुचित किया उसके लिए सजा भोगने के लिए तैयार हूं, पर जो पिता मरते समय तक भी पुत्र का शुभ चिंतक है उस पुत्र को पिता को मैं जंगल में नहीं भेजूंगा। ये बंधुओं, उस राज्य का उसी दिन से नियम बदल गया। एक व्यक्ति ने पूरे राज्य को बदल दिया। क्यों? हम पिता के पद चिन्हों पर चले तब। सद पिता के पद चिन्हों पर चलेंगे तो आपका नाम क्या होगा? रोशन होगा। ये कहते नहीं कि बाको पिता तो बहुत अच्छा हो तो पुत्र नालायक करते आएगा ना।
क्यों कौरते पद चिन्हों पर चलते? दूसरा उदाहरण मूसा पैगंबर का है। ये ग्रंथों में प्रमाण दिए, वो आप प्रमाणों को भले असत मान लें, लेकिन वर्तमान में करके देख लें तो संत गुरु दावा करते हैं तो वह परिवार सुखी संपन्न होगा। जो पुत्र अपने पिता को अपने व्यवहार से प्रसन्न रखेगा तो वह फलेगा फूलेगा, और जो पुत्र अपने पिता को अपने व्यवहार से दुख देगा तो उसका दुख 7 जन्म तक पीछा नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा। अब एक पादरी ने राजा मूसा पैगंबर से कहा कि महाराज एक मोची है। कौन है? मोची है, उसकी हज स्वीकार हुई है। किसकी? तो जूता गांठता है, उसकी हज स्वीकार हुई है। महाराज वह मोची कभी मस्जिद में नमाज पढ़ने नहीं आता, उसने कभी कुरान नहीं पढ़ा, उसकी हज कैसे स्वीकार हुई? ये बंधु, राजा ने विचार किया कोई न कोई अवश्य ऐसी गहरी बात होगी, इसलिए उसकी हज स्वीकार हुई है। राजा मूसा पैगंबर शाम के समय में अपने भेष में, सादा भेष में जाता है तो मोची का पता करते हुए मोची शाम को वह अपनी दुकान बंद कर रहा है, दुकान बढ़ा रहा है और अपनी पेटी में रख करके पीठ पर रख कर चल देता है। राजा पीछे पीछे जा रहा है और मोची ने पेटी रखी, हाथ धोए, अंदर अपनी झोपड़ी में कुटिया में घुस गया। राजा बाहर खड़ा देख रहा है और उस मोची ने कटोरी में दूध किया, रुई की पत्ती बना करके उसको खाया डाल दिया। पहले दुआ इसी तरह दूध पिलाते थे बच्चों को, और माँ को बिठा दिया और दूध पिला रहा है। राजा देखकर अचंभे में पड़ गया, इसकी हज क्यों नहीं स्वीकार होगी? तो जीते जी अपने माता की सेवा कर रहा है, तो ये बंधु उसकी हज स्वीकार होगी। संत बोध कहते हैं कि ठीक इसी प्रकार से माता ब्रह्मा है और पिता विष्णु है। जो इन दोनों को गुरु तो ही कल्याण करते हैं, जो अपने व्यवहार से उनको सुख देगा तो वह जीवन में सुखी संपन्न होगा। यदि इनको कष्ट दिया तो इनका कष्ट हमें भोगना। ये देवी देवता कितों बना लियो, लेकिन वास्तव में यदि आपने सत्य हृदय से संत गुरुओं की आज्ञा अनुसार अपने माता पिता की सेवा की है तो हम अपने जीवन में फलेंगे। इसलिए कहानी के साथ तो बहुत लोग सुनते कहते हैं, लेकिन अपने जीवन में उतारते नहीं। और जब जीवन में औषध खाए, पत्थर है तो विषम में ब्याज क्यों जाए, और दादू दोगी बाबरा दो सुबह को औषध माने दवाई। जैसे कोई बीमारी हो जाए और बीमारी होने के बाद में हम डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर को फीस भी दे दें और लिख दे पर्चा, क्या लिख दे? पर्चा लिख दे, और पर्चा को हम खा ले तो ठीक हो सकते हैं क्या? तो डॉक्टर नहीं होंगे, क्योंकि हमें मेडिकल पर जाना होगा और मेडिकल पर जाकर के फिर दवा लेकर के फिर कंपाउंडर को दिखाएंगे और तब कंपाउंडर कहेगा दबाता है खाली पेट नाश्ता के बाद और परहेज। तो जाने का है कि सतगुरु पूरे वैद है, अन्यन है सत्संग और ज्ञान सलाई जब लगे तो कटे मोतिया। सतगुरु वैद वचन विश्वासा, सतगुरु वैद वचन विश्वासा और संयम यह विषय की आशा। ये बंधुओं इधर क्या है, ये संत गुरुजन हमारे डॉक्टर लोग है ना, ये सत्संग मेडिकल, सत्संग क्या है? मेडिकल है।
और संतों की वो वाणी सत्संग के माध्यम से यदि हमारे हृदय में प्रवेश कर जाए तो बीमारी हमारी कटे। काम क्रोध लोभ आवड़ तृष्णा वाणी खान संतन बताइए जो सन्निपात रोकने हमारे सो साधु सिद्ध पाई ना। जो सन्निपात जब है तो रोगी है तो क्या कहते हैं कि बात पित्त कफ तीनों चीजें मिलेंगी भैया रोगी बच्चे को सन्निपात में क्या करो काम बात कफ लोभ अपारा और क्रोध प्रेत नित छाती जारा और प्रीति करे जो तीनों भाई और सन्निपात बजे तो कर सन्निपात बज गई ना तो कहा बात पे कब इधर संत कहते हैं जो है सन्निपात रोकने मारे सो साधु ने सिद्ध पाई वो संतोष सिद्ध कर दी। जैसा जहर हो क्या हो जहर और जहर को चीदो चीदो रोगी तो बचाओ को मरे मर जाएगा लेकिन वही वैद्य ने उस जहर को शोध लिया जहर को काट कर दो शोध लो भसम बना कर रोगी दे ठीक है वो ठीक इसी प्रकार से काम है। पानी माँ अग्नि को अंकुर जब तक बुझावे पानी खोलते हुए पानी को नहीं बढ़ा तो क्या करते हो वो जला दे तो है लेकिन वही खोलता हुआ पानी जलती अग्नि में डाल दे तो अग्नि बुझाएगी फिर तो होगी भैया जी खोलता हुआ पानी ये जलती हुई अग्नि में डाल दें बुझ जाएगी। ठीक इसी प्रकार से काम को भक्ति में परिणत करते हो काम और इच्छा और भी काम हो गए काम पाई में भक्ति में का सेवा संयम स्वाध्याय साधना कोई काम लग दो देखो परिणत कर दो काम का है वो भक्ति पढ़ते है वो है क्रोध को वैराग में क्रोध जब मेरा स्वरूप आपके अंदर है क्रोध आया क्यों कि मेरी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं हुआ। ध्यान दें क्रोध आने कारण मन के अनुकूल कारण होना ही क्रोध उत्पन्न होना है। इसको काय में वैराग में और लोभ को ज्ञान में पढ़ते है वो बस तो हमारा काम सिद्ध है वो हमारा काम तुम्हारा बन जाएगा है ना। एक बात छोटा सा उसके बाद समय पूरा मानव सोचो जग के सुख का मानव सोचो जग के सुख का विस्तार रहेगा कितने दिन विस्तार रहेगा कितने दिन सत्कार रहेगा कितने दिन ये प्यार रहेगा कितने दिन मानव सोचो जग के सुख का विस्तार रहेगा कितने दिन। पिता हो चाहे माता हो नारी हो सुत भ्राता हो पिता हो चाहे माता हो नारी हो सुत भ्राता हो जिनको तूने अपना माना जिनको तूने अपना माना अधिकार रहेगा कितने दिन मानव सोचो जग के सुख का विस्तार रहेगा। कोई आता है कोई जाता है कोई आता है कोई जाता है बस थोड़े दिन का नाता है बस थोड़े दिन का नाता है। जिनका आश्रय तुम लेते हो जिनका आश्रय तुम लेते हो आधार रहेगा कितने दिन मानव सोचो जग के सुख का विस्तार रहेगा कितने दिन। जो जग के सच्चे ज्ञानी है जो जग के सच्चे ज्ञानी है और प्रेम तत्व के ध्यानी है प्रेम तत्व के ध्यानी है उनसे पूछो मन का माना उनसे पूछो मन का माना। संसार रहेगा कितने दिन संसार रहेगा कितने दिन मानव सोचो जग के सुख का विस्तार रहेगा कितने दिन। तुम प्रेम करो विनाशी से किससे और प्रेम करता विनाशी से सही बात है। तुम प्रेम करो
जाओ पुरवासी से, हे पथिक यहाँ में मेरे का, हे पथिक यहाँ में मेरे का, ये ठाट रहेगा कितने दिन, ये ठाट रहेगा कितने दिन, मानव सोचो जग के सुख का, है सत्कार रहेगा कितने दिन, ये क्या रहेगा। ये बंधुओं, समय पूरा और मैं अपनी वाणी को विराम ना, आपने बड़े ध्यान से एक मित्र की बात बड़े प्रेम से सुनी, इसलिए सबको धन्यवाद है। और सतगुरुदेव की जय। श्री लोकेश्वर साहब के बड़ी सरल भाषा में और अमूल्य वचन सुन रहे थे। अब कबीर आश्रम सुल्तानपुर श्रद्धे में चला जाता। मनुष्य के अलावा कोई पशु, कोई भी पक्षी रोते रोते जन्म नहीं लेता, शिकायत करते करते जीवन नहीं व्यतीत करता और पश्चाताप के टप टप आंसू गिराते हुए नहीं जाता। जिसे सृष्टि का सिरमौर प्राणी कहते हैं, ऐसा मनुष्य अगर वो कबीर साहब के महान सूत्र पर चल करके अपने जीवन की महानता को छू ले तो निश्चित है उसे रोते रोते नहीं जाना पड़ेगा। इस बात को गहराई से समझें। जो मनुष्य अपने को बहुत गौरवान्वित समझता है और सोचता है कि हमने बहुत बड़ी उन्नत कर ली और सारी सृष्टि से हम सिरमौर हैं, वही मनुष्य अभागा बन करके और पश्चाताप के टप टप आंसू गिराते हुए जाता है। जिसका रिजल्ट ही खराब हो जाए, बताओ उसकी क्या योग्यता। थोड़ा हम गहराई से समझें। जो मनुष्य अपने को कुछ धन दौलत इकट्ठा करके, कुछ मकान महल इकट्ठा करके, कुछ संपत्ति पद प्रतिष्ठा इकट्ठा करके अपने को गौरवान्वित महसूस करता है, लेकिन वही मनुष्य केवल रोते रोते उसे जाना पड़ता। सदगुरु कबीर साहब यहाँ इंकलाब करते हैं। आदि साखी कबीर साहब संसार की कहते हैं और आदि साखी में पूरा आध्यात्म भर देते हैं। ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। हम रोते रोते जन्म लेते हैं तो रोना हमारी मजबूरी है, लेकिन रोते रोते जाना ये कोई मजबूरी नहीं है। ये हमारे विचारों पर आधारित है, ये हमारे कर्मों पर आधारित है, ये हमारे संस्कारों पर आधारित है। हम जीवन में सुंदर मकान बनाना चाहते हैं, सुंदर गाड़ी खरीदना चाहते हैं, सुंदर पोशाक पहनना चाहते हैं, सुंदर चेहरा रखना चाहते हैं, सारी चीजें सुंदर रखना चाहते हैं, लेकिन कभी विचार करके देखा कि हम क्या सुंदर मन को भी रखना चाहते। जिस दिन हमारा मन सुंदर बनना शुरू हो जाए, उसी दिन हमारे विचार भी सुंदर बनना शुरू हो जाएंगे। और जब हमारे विचार सुंदर बनना शुरू हो जाएंगे तो हमारी रहनी गहनी भी सुंदर होना शुरू हो जाएगी। फिर जिसे हम आध्यात्मिक संपत्ति कहते हैं, आध्यात्मिक धन कहते हैं, जिसे कहते हैं कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके। क्या कभी विचार करके देखा, एक ऐसी भी कमाई होती है जो हमारे साथ जाती है। एक छोटी सी बात से समझेंगे। एक आदमी था, उसका मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, जिसे हिंदी में उच्चतम न्यायालय कहते हैं, जो अपना दिल्ली में है।
वहां पर वकील काम नहीं करते, वहां पर बैरिस्टर काम करते। बैरिस्टर ने कहा भैया देखो ये अंतिम न्यायालय है यहाँ पर, और तुम्हें ऐसे गवाह और सफाई देने वाले की जरूरत है जो तुम्हारा वफादार मित्र हो, अन्यथा फंस जाओगे। वो व्यक्ति जाता है सबसे पहले अपने घर पे, और जिस मित्र पर अपना पूरा जीवन कुर्बान किया था उस मित्र के पास जाकर कहता है कि मित्र जी, हमने आपके प्रति पूरा जीवन समर्पण कर दिया और जीवन भर आपसे ही प्रेम किया। अब हमारा एक ऐसा काम आया जो अंतिम न्यायालय में हमारा मुकदमा है, और आपसे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास भी है, आप हमारी गवाही सफाई देकर के इस केस से छुड़ाएंगे। तो पहला और प्यारा मित्र क्या कहता है कि मित्र जी, इस मामले में हम एक कदम भी आपके साथ नहीं चल सकते, किसी दूसरे को तलाश लो। अब उसे बहुत दुख होता, उसका दिल टूट जैसा जाता, बहुत दुखी हो जाता। दूसरा मित्र एक था जिस पर भी जीवन भर भरोसा किया था, विश्वास किया था, और उसके लिए भी जीवन में सब कुछ किया था। उस मित्र के पास गया और कहा मित्र जी, आशा नहीं पूर्ण विश्वास के साथ आपके पास आए हैं, हमारा मुकदमा अंतिम न्यायालय में पहुंचा है और हमारी गवाही सफाई दे करके आप इस केस से छुड़ाएं। तो दूसरा मित्र कहता है कि मित्र जी, हमारी बड़ी मजबूरी है, हम कचहरी तक तो चल सकते हैं, कोर्ट तक तो चल सकते हैं, इसके आगे एक कदम भी नहीं रख सकते। उसे झुंझलाहट आ जाती है। उसने कहा तुम क्या कहते हो? अरे तुम क्या कहते हो? कचहरी के अंदर नहीं जाओगे, कोर्ट के अंदर नहीं जाओगे तो क्या जज साहब तुम्हारे बयान लेने कोर्ट से बाहर आएंगे? यानी तुम भी बेकार रहे। अब बहुत दुखी आंसू ढलकाता हुआ व्यक्ति जाता है। जिन लोगों पर भरोसा किया वो धोखा दे दिए और स्वार्थ तक ही सीमित रहे। अब एक तीसरा मित्र था जिससे मित्रता जीवन में न के बराबर की थी, लेकिन वही कहते हैं कि मरता क्या न करता। उसके पास पहुंचता है, उससे निवेदन के साथ बात करता है, क्योंकि उसके साथ कोई एहसान तो किया नहीं है। तीसरे मित्र से निवेदन के साथ बात करता है कि मित्र जी, आपसे एक निवेदन है कि हमारा मुकदमा अंतिम न्यायालय में पहुंचा है। हालांकि आपके प्रति मैंने बहुत कुछ किया नहीं है, लेकिन आप मेरा अगर निवेदन स्वीकार कर लें तो हमारी गवाही सफाई देकर हमें इस केस से छुड़ा लें। आज हम बहुत दुखी हैं। तो तीसरा मित्र दानेदार था। एक पुरानी कहावत है कि दानेदार दुश्मन अच्छा होता है, नादान दोस्त अच्छा नहीं होता। क्योंकि दानेदार दुश्मन होगा कभी धोखा नहीं देगा। अगर वो लड़ाई भी करेगा, युद्ध भी करेगा तो सामने ललकार करके करेगा। और जो नादान मित्र है वो जब तक आप काम चलाते रहोगे तब तक तो मित्रता मानता रहेगा, और जिसी दिन काम चलाना बंद कर दिया मित्रता खत्म, और आपके सारे गुप्त हाल जानता होगा, ठीक दुश्मन बन जाएगा। ये नादान मित्र की पहचान होती। तो वो दानेदार था। उसने कहा मित्र जी, आप कतई टेंशन ना लें, कतई चिंता ना लें। हालांकि आपने हमसे बहुत कम प्रेम किया है, और जितना भी प्रेम किया है उसका एवज इस जन्म में छोड़ दीजिए, हम अगले जन्म तक देने के लिए तैयार हैं और भरसक प्रयत्न करेंगे आप इस केस से छूट जाएं। ये तो एक एग्जाम्पल है, एक उदाहरण है। इसका वास्तविक सूत्र और सिद्धांत है, आदमी का जो अंतिम न्यायालय में मुकदमा पहुंचना है वो मृत्यु की बेला। मृत्यु की बेला आती है तब आदमी सबसे पहले कहां जाता है? उसका सबसे अधिक प्रेम प्यार कहां है? सबसे पहला प्रेम है उसके धन के पीछे। आप देखें,
आज धन के ही पीछे पिता पुत्र में झगड़ा है, भाई भाई में झगड़ा है, पति पत्नी में झगड़ा है, पड़ोसी पड़ोसी में झगड़ा है, गुरु शिष्य में झगड़ा है। और यहाँ तक देख लीजिए, मिलावटबाजी, कमतौलना, घूसखोरी, बेईमानी, राहजनी, डाकाजनी, घोटाला और आतंकवाद जो विश्व लेवल पर चल रहा है, वो सब एक धन के ही पीछे तो चल रहा। लेकिन वही धन, वही परम प्यारा मित्र जिससे जीवन व प्रेम किया है, तो मृत्यु की बेला में, जब अंतिम न्यायालय का समय है, मृत्यु की बेला है, तो मृत्यु की बेला में एक कदम भी किसी के साथ नहीं चल सकता। बैंक में है तो वहां पड़ा रह जाएगा, तिजोरी में है तो वहां पड़ा रह जाएगा, चल अचल संपत्ति के रूप में है वहां पड़ा रह जाएगा, एक कदम भी साथ नहीं चल सकता। अब वहां से उसे निराशा बहुत हाथ लगती है, पश्चाताप करता हुआ अब दूसरे मित्र के पास पहुंचता है। दूसरा मित्र जो कहता था कि मित्र जी हमारी मजबूरी है, हम कचहरी तक चल सकते हैं, तो दूसरा मित्र कौन है? परिवार वाले। जिन परिवार के मोह में पालन पोषण हेत, करत रहत शुभ अशुभ नर नेक करत नहीं चेत। आखिर में छुट जाएंगे जिन हित निस दिन दौर, छल हिंसायर घात कर हरत पराए कौर। जिस दिन तुम यहाँ से जाओगे तो को तेरे साथी होंगे, परवश हो करके चल दोगे अपने अपने राही होंगे। मैं कहूँ कहाँ तक है भाई, खुद करो परीक्षा जीते जी। जिसको तुमसे नहीं मतलब है वे समझे नहीं तुझे कुछ भी। जिस परिजन व संबंधी का स्वार्थ तुमसे नहीं चलता है, देखो वे रुष्ट सदा रहते, उनका स्वभाव नहीं मिलता है। जिस सरोवर का जल सूख गया, पक्षी नहीं रहते उसमें है। जिस सरोवर में जल पाते हैं, वे जाकर वहीं पे बसते हैं। जो फुलवारी फलहीन हुई और सूख गई कलियां सारी, निस्सार समझकर भमरा भी तज देता है क्यारी क्यारी। तद्वत तुम्हें अपने में देखो, जिसको नहीं तुम सुख दे सकते, वे तुमसे नहीं मोह करते, चाहे तुम उनसे करते हो। तो इस तरीके से जिस परिवार के मोह में, जिस तरीके से देखिए बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े मंत्री संतरी जो गरीब किसानों की आई हुई योजनाओं को घोटाला किए जाते हैं, किस लिए? अपने परिवार को समुन्नत बनाने के लिए, उन्नत की चोटी पर पहुंचाने के लिए। लेकिन वही परिवार वाले एक सच्ची घटना बता रहे हैं। बंबई का बहुत बड़ा सेठ, और उसने कई 4-5 मंजिल का, 5-6 मंजिल का मकान बनवाया मेहनत करके, और जब वो किसी काम लायक नहीं रहा तब उसे सबसे आखिरी मंजिल पर रख दिया। और यथार्थ में जिस बुढ़ापे पर बच्चे जैसी सेवा होनी चाहिए, और वहां पर क्या होता है, झूठा ठंडा बासी जब ध्यान होता है, ध्यान होत जब किसी को झूठा कूठा अन्न, दे आते उस सेठ को हा जग स्वार्थ धन्य। 80 बरस की आयु में सेठ हुआ बीमार, सन्निपात के रोग से अधिक हुआ लाचार। सब कहने लगे नगर के जन, हे सेठ बहुत धन तुम जाया, अंतिम है कर दो दान पुण्य अब छुटती है तेरी काया। था भवन सेठ का बनवाया,
उसमें थे मोहरे जड़े हुए, सोने और चांदी के सिक्के थे जगह जगह पर मड़े हुए। उंगली से सेठी इशारा कर और बतलाया उन भीतों को, इतने में लड़के बोल उठे जानकर पिता के रीतों को। ए भाई पिताजी कहते हैं जो कुछ भी धन में जाया है, उन धन को देखो ला करके महलों में सभी चिनाया है। अब कहाँ से दान करूं भाई जब द्रव्य नहीं है हाथों में, ऐसी बाणी सुन दुखित सेठ रह गया हाथ मल हाथों में। जब लोगों के कहने से सेठ ने कहा कि भैया तमाम जगह बेजगह रुपया पड़ा है और दीवालों में भी गड़ा है कई जगह, अरे कहीं से निकलवा के कुछ दान पुण्य करवा दिया जाए। लेकिन पुत्रों ने उल्टा पाठ पढ़वाया कि भैया पिताजी ये कहते हैं कि जो कुछ भी धन था वो तो महल बनाने में लग गया, अब कहाँ से दान करूं, अब पैसा तो पास में है नहीं। जब ये उल्टा पलटा पाठ सुना तो सेठ दोनों हथेलियों को मलता है और पश्चाताप के टप टप आंसू गिराता है। और इतने में दुख से व्यथित हुआ सेठ बेहोश, दे छूट सहसा गई बीते सकल क्लेश। सेठ बेहोश हो जाता है और उसका शरीर छूट जाता है। लेकिन लड़कों ने कब जाना, सुबह को जब कोई कुछ चाय पानी देने गया तब जाना कि पिताजी तो खत्म हो गए। जब पिताजी खत्म हो गए तब उनको नीचे उतारा गया और ये कहा कि अभी से कौन रोएगा चिल्लाएगा, इन्हें ऐसा करो जो वाहन रखने का जगह थी उसमें उनको रख दिया गया। जब सभी ने भोजन वगैरह बना के खा पी लिया और इसके बाद सूचना दी कि भैया पिताजी खत्म हो गए, कुछ थोड़ा बहुत रोए पीटे और बस कुछ नहीं। ये बिल्कुल सत्य घटना है, झूठी घटना नहीं है। तो इस तरीके से ये एक घटना नहीं है। आज हमें तो लगता है हम जहां भी जाते हैं सबसे बड़ा रोना यही रहता है जो बड़े बूढ़े हैं, माता पिता हैं और उनको बहुत तिरस्कार मिल रहा है। वृद्धा आश्रम में अभी ये कोरोना पीरियड था तो एक बड़ी बूढ़ी माँ इसी मैनपुरी की और बनिया परिवार की थी, अकेला बेटा था और उसकी माँ वृद्धा आश्रम में थी। एक पत्रकार उनके पास जाते हैं, उनसे पूछे माँ तुम ये बताओ अकेला बेटा और इतनी सारी प्रॉपर्टी और फिर भी वृद्धा आश्रम में कठिनाई उठाती हो, क्यों चली आई? माँ ने कहा कि बेटा हम इसलिए चली आई कि हमारे लड़के और बहू में हमारी वजह से रोज़ झगड़ा होता था, तो हमने सोचा इनको सुकून मिले, हम किसी तरीके से अपने जीवन की सांसें भर लेंगी, इसलिए हम वृद्धा आश्रम में शेष सांसें काटने के लिए चली आई। पत्रकार ने दूसरा प्रश्न किया कि माँ एक बात बताओ, अभी कोरोना पीरियड चल रहा है, जब कोरोना पीरियड था तभी की बात है, चल रहा है, तुम्हारे अपने पुत्र और बहू के प्रति क्या विचार हैं? वो माँ कहती है कि बेटा हमारे विचार हैं कि हमारे पुत्र और हमारी बहू को कोरोना न हो जाए, कोई रोग न हो जाए, भले ही कोरोना आज ही हमें लग जाए और इस शरीर से छुट्टी हो जाए, कोई चिंता नहीं, मेरे हमारे लड़के और बहू को कोरोना ना हो। और इसीलिए कहा पुत्र कुपुत्र भले हो जाए मान कुमाता होती, पुत्र कुपुत्र भले हो जाए मान कुमाता होती, स्वयं सदा गीले में पुत्र सदा सूखे में रखकर स्वयं गीले में सोती। तो इस तरीके से जो दूसरा मित्र है जो केवल कचहरी तक चल सकता है, उसकी स्थिति हमने बताई। कचहरी क्या है? शमशान घाट। पुत्र जब मृत्यु की बात अर्थी लेकर के परिवार वाले कहाँ तक जाते हैं? शमशान घाट तक। शमशान बहुत ही समृद्ध शब्द है, सम माने बराबर, शान माने शान।
जहां सबकी शान बराबर होती हो उसे शमशान कहते हैं। तो इस तरीके से दूसरा मित्र केवल शमशान घाट तक जा सकता, और जो तीसरा मित्र है जो दानेदार है और जिसके प्रति हम उदासीन रहते हैं, वो क्या कहता, छोड़ दीजिए आप अपनी बात और इस जन्म को छोड़ दीजिए, हम अगले जन्म तक चुकाने के लिए तैयार हूं और मैं भरसक प्रयत्न करूंगा आप इस केस से छूट जाएं। तो जो तीसरा मित्र है, दानेदार मित्र है, वो कौन है? हमने जीवन में जितना पवित्र कर्म किया है, धर्म परमार्थ किया है, भक्ति की है, भजन किया है, साधना किया है, वह हमारा तीसरा मित्र है, संस्कार के रूप में रहता है। आज सबके पास धन बहुत मात्रा में है, पद बहुत बड़ा चाहते हैं, प्रतिष्ठा बहुत चाहते हैं, लेकिन कभी विचार करके देखे हमारे संस्कार कैसे हैं। यथार्थ में जिन संस्कारों की बात अगले जन्म तक जाती है, उन संस्कारों को कभी भी हम विचार करके भी नहीं सोच पाते, आखिर हम संस्कारों का, अच्छे संस्कारों का कैसे निर्माण करें। तो इस तरीके से जो तीसरा मित्र है, पवित्र कर्म धर्म भक्ति, वो हमारे संस्कार के रूप में रहता है और वही मृत्यु की वेला के बाद हमारे साथ जाता है। वही जो अभी हम कह रहे थे, संग चले सोई धन है प्यारे, छूट जाए सोई माया, कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके। क्या हम साथ जाने वाले धन को भी महत्व देते हैं? जिसे सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, कर ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। हम प्रसन्नता में कब जा सकते हैं? जब हमारी संग जाने वाली भी संपत्ति हो। क्योंकि दुख क्यों होता है, थोड़ा गहराई से समझें, इस पर चिंतन कहाँ करते हैं। जितनी सारी संपत्ति जोड़ते हैं वो मरने से पहले ही छूट जाती। आप देखते हैं उस पर कोई भी अधिकार नहीं रहता और एक तिरस्कृत व्यक्ति की तरीके से जीवन जीने लगते। चाहे कितना बड़ा हो पद हो, कितनी भी बड़ी प्रतिष्ठा हो। मैंने बड़े बड़े पद से रिटायर्ड लोगों को देखा है, बड़ी बड़ी पेंशन मिलती है, लेकिन वही है, खून के घूंट भर करके रोना पड़ता, पश्चाताप करना पड़ता, क्योंकि हमारी जो संग जाने वाली संपत्ति है वो हम इकट्ठी नहीं करते। अगर साथ जाने वाली संपत्ति को भी महत्व देते चलें तो निश्चित है कि हम प्रसन्नता में जाएंगे। क्योंकि जब हमारे पास संपत्ति होगी तो हमें दुख किस बात का। भौतिक जीवन में हम लोग सोचते हैं कि हमारे पास संपत्ति है तो दुख किस बात का। भौतिक संपत्ति कितनी भी बनी रहे, लेकिन तब भी दुख को नहीं रोक पाते। लेकिन आध्यात्मिक समृद्धि, आध्यात्मिक धन और संग जाने वाला धन जब होगा तो वो दुख के ठीक सुख की तरफ ले जाना है, बंधन से मुक्ति की तरफ ले जाना है, पाप से पुण्य की तरफ ले जाना है और दुष्कर्म से सदकर्म की तरफ ले जाना है। उस धन का यही काम है। तो इस तरीके से कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके। कबीर साहब जिसे कहते हैं, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। जिंदगी जीने का मकसद खास होना चाहिए। जिंदगी जीने का मकसद खास होना चाहिए, अपने आप पर विश्वास होना चाहिए। कभी विचार करके देखा कि हमारी जिंदगी जीने का आखिर मकसद क्या है, लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है? किसी से पूछा कि भाई आप बताओ, आप जिंदगी को क्यों जी रहे? वो कहते हैं कमाने के लिए। कमा क्यों रहे हो? खाने के लिए। खा क्यों रहे हो? जीने के लिए। जी क्यों रहे हो? मरने के लिए। यही तो जिंदगी है, और क्या बताओ। लेकिन कभी विचार करके देखा, इस मानव जीवन का कुछ अलग ही लक्ष्य है। क्योंकि मानव जीवन ही एक ऐसा जीवन है, मैथिली शरण गुप्त की भाषा में कहें, वही मनुष्य है जो कि मनुष्य के लिए मरे। यह पशु प्रवृत्ति है जो कि आप ही चरे। वही मनुष्य है जो कि वास्तव में दूसरों का हित भी सोच के चलता है, परमार्थ करके भी जीता है। परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई।
परहित के समान दुनिया में कोई धर्म नहीं और पर पीड़ा के समान कोई अधर्म नहीं। लेकिन आज कहाँ विचार करते हैं? जब हम अपने माता पिता को ही पीड़ा दे रहे हैं तो किसे पीड़ा नहीं देंगे बताओ? अरे भाई, जिन माता पिता से हमारा जन्म हुआ है उसे ही हम पीड़ा दे रहे हैं, उसे ही हम दुख दे रहे हैं, उसे ही हम तिरस्कृत कर रहे हैं, फिर हम परहित कैसे कर सकते? दूसरे का हित कैसे कर सकते? जिंदगी जीने का मकसद खास होना चाहिए, अपने आप पर विश्वास होना चाहिए। हमें अपने आप पर विश्वास कहाँ है? हमें तो धन पर विश्वास है, पद पर विश्वास है, दूसरे लोगों पर विश्वास है, लेकिन अपने आप पर विश्वास नहीं है। अपने आप पर जब विश्वास जगेगा, जिसे कहा है सेल्फ रेवरेंस, सेल्फ नॉलेज, सेल्फ कंट्रोल, दीज थ्री एलोन लीड लाइफ टू सर्वोजेनिटी। आत्मज्ञान, आत्म संयम और आत्म विश्वास ये जीवन को परम शक्ति संपन्न बना देते हैं। कौन है? सबसे बड़ी बात यह है, क्या हम आत्म संयम को जानते हैं? आत्म संयम को नहीं जानते। क्यों? आत्म संयम कहते हैं अपनी आत्मा का जो वास्तविक स्वभाव है उसके अनुरूप जीवन जीना। जैसे किसी के संयम कहते हैं किसी के कंट्रोल को। अभी कोई मालिक है, स्वामी है, और स्वामी के कंट्रोल में कोई सेवक है तो स्वामी आज्ञा देगा, वैसे ही तो चलेंगे। इसी तरीके से जब आत्म संयम होता है अपने जीवन में तो निश्चित है आत्मा हमारी कंट्रोलर होती है। आत्मा के कंट्रोल में हमारा मन होता है और ऐसा मन पवित्र मन होता, निर्मल मन होता, और ऐसे पवित्र मन, निर्मल मन के कंट्रोल में जब इंद्रियां होती, शरीर होते, विचार होते, तो हमारा जीवन दिव्य और महान होता, पवित्र होता। आत्म संयम बहुत ऊंची चीज है, और जब आत्म संयम आ जाता है तब क्या आता है? आत्मज्ञान, जैसे सेल्फ नॉलेज कहा। कबीर साहब ने जैसे कहा, आत्मज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। आत्मज्ञान के बिना ही तो लोग सब भटक रहे। हम तमाम तीर्थ कर लेंगे, व्रत कर लेंगे, पूजा पाठ कर लेंगे, सारी चीजें कर लेंगे, लेकिन एक चीज क्या नहीं कर पाएंगे कि हम अपनी आत्मा का सम्मान नहीं कर पाएंगे। अपनी जो चेतन सत्ता है, सत्य सत्ता है, जिस पर जीवन हमारा आधारित है, जिसे कहा कि बॉडी इज दी मोटर एंड सोल इज दी ड्राइवर। शरीर एक मोटर के समान है, आत्मा इसमें एक ड्राइवर के समान है। कभी विचार करके देखा, जो सत्य सत्ता आत्मा निकल जाती है, शरीर मिट्टी का पुतला मात्र रह जाता। जिस सत्य सत्ता के बिना उस सत्य सत्ता को जानने, पहचानने और मानने का कभी हमने विचार किया पूरे जीवन में? अगर उस सत्य सत्ता को हमने जाना नहीं, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, जाना नहीं, बूझा नहीं, समझ किया नहीं गौन, अंधे को अंधा मिला, राह बतावे कौन। जाका गुरु है आंधरा, चेला निपट निरंध, अंधे अंधा पे लिया दो कूप परंत। तो हम इस बात को गहराई से समझें, गुरु भी अंधा है, चेला से हमें कितना धन मिले, कितना सम्मान मिले, कितनी अच्छी चीजें मिले, स्वार्थ में अंधा। और शिष्य भी स्वार्थ में अंधा है। हम गुरु से लग गए, अब तो हमारे सारे पाप ही कट जाएंगे। हम कितना भी पाप करते रहें, हम गुरु से लग गए, अब कोई चिंता की बात नहीं, सारे पाप कट जाएंगे और हम मुक्त भी हो जाएंगे। दोनों तरफ से अंधापन। यथार्थ इस बात को समझिए, दुनिया में सबसे उपकारी हमारी माँ होती है। माँ हमें हमारे मुंह में दूध दे सकती है, ग्रास दे सकती है, लेकिन दूध और ग्रास निगलना हमको पड़ेगा। इसी तरीके से सदगुरु रूपी माँ हमें साधना रूपी ग्रास दे सकते हैं, लेकिन साधना पर चलना हमें पड़ेगा। साधना के अनुरूप हमें जीवन अपना ढालना पड़ेगा। याद रखें, अगर हम उस सदगुरु के बताए हुए रास्ते पर नहीं चल रहे हैं तो निश्चित है हमारा कोई भी संस्कार, कोई भी पाप कट नहीं सकता। कबीर साहब ने इंकलाब करके कहा
कबीर कमाई आपनी निष्फल कभू न जाए, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ ते खाए। सुर नर मुनि और देवता सात दीप नौखंड, कहें कबीर सब भोग या दे धरे को दंड। कोई भी हो, कुछ नहीं। तो हम कह रहे थे जिंदगी जीने का मकसद खास होना चाहिए, अपने आप पर विश्वास होना चाहिए। हमने सारी चीज़ों पर विश्वास किया, लेकिन कभी अपने आप पर विश्वास किया? अपने आप पर जिस दिन विश्वास शुरू हो जाए, उसी दिन समझो भक्ति का क्षेत्र, साधना का क्षेत्र, कल्याण का क्षेत्र, शांति का क्षेत्र, मानवता का क्षेत्र शुरू हो गया। और जब तक हमें अपने आप पर विश्वास नहीं है, लगता है कोई देवी देवता, कोई दूसरा हमारे पाप काट देगा, हमको मुक्त कर देगा। ये कभी 3 काल में असंभव है, इम्पॉसिबल है। जिंदगी जीने का मकसद खास होना चाहिए, अपने आप पर विश्वास होना चाहिए। जिंदगी में खुशियों की कोई कमी नहीं होती, इस बात को गहराई से समझें। जिंदगी में खुशियों की कोई कमी नहीं होती, बस जीवन जीने का सही अंदाज होना चाहिए। बस हमें जीवन जीने का सही अंदाज नहीं है कि केवल भौतिक सुख, भौतिक सुख, भौतिक सुख, भौतिक उन्नत, भौतिक उन्नत, केवल ये समझ लिया है, ये जीवन जीने का सही अंदाज नहीं है। केवल भौतिक सुख और भौतिक जीवन और भौतिक संसाधन प्राप्त करना, ये एकांगी जीवन है। इसमें तो दुख जरूर आएगा। जिस तरीके से किसी गाड़ी के 2 पहिए हों, 2 पहलू हों, एक पहिया बहुत ऊंचा ट्रैक्टर का लगा दें और एक पहिया बहुत छोटा स्कूटर का लगा दें, और गाड़ी को चलाएं तो गाड़ी चलेगी नहीं, खचरेगी, डिसबैलेंस गाड़ी हो जाएगी। इसी तरीके से हमारी जीवन रूपी गाड़ी के 2 पहिए हैं, 2 पहलू हैं, भौतिक और आध्यात्म। ये भौतिक पहिया रोटी कपड़ा और मकान का है, लिविंग स्टैंडर्ड, और जिसे कहते हैं स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, जीवन स्तर। कभी विचार करके देखा, हमारे रहन सहन का स्तर तो बहुत ऊंचा है, लेकिन जीवन स्तर कैसा है? हमने कभी जीवन स्तर को झांक करके देखा? हमने कभी जीवन की किताब को कभी पढ़ करके देखा? जिस दिन अपनी जीवन की किताब पढ़ना शुरू कर देंगे और जीवन स्तर को ऊंचा उठाना शुरू कर देंगे, तभी अपने हम जीवन को समझना शुरू कर देंगे। और यही सच्चा जीवन जीने का अंदाज होता है। तो जीवन में खुशियों की कोई कमी नहीं होती, जीवन में खुशियों की कोई कमी नहीं होती, बस जीवन जीने का सही अंदाज होना चाहिए। जीवन जीने का सही अंदाज यही है, भौतिकता के साथ साथ आध्यात्म को भी लेता चल, भौतिकता के साथ साथ आध्यात्म को भी लेता चल, जड़ विषयों से हट करके चेतन स्वरूप में रमता चल। ये जीवन जीने का सही अंदाज है। तन जीव मिलन की स्थिति, तन जीव मिलन की स्थिति, ये जीवन की बेला है। कोई न किसी का है जग में, बस 2 दिन का मेला है। ये शरीर और जीव जब तक मिला हुआ है जीवन है, और जहां इनका वियोग हुआ उसी दिन जीवनांत हो जाता। तो इस प्रकार इस बात को बहुत संक्षेप में समझें कि आज हम श्रद्धेय श्री दौलत दास, जो वास्तव में गृहस्थी में होते हुए संत थे, हमने नज़दीक से उनका जीवन झांका था। एक बार बीमार थे तो सूचना मिली डॉक्टर साहब के द्वारा, तो हम आए थे देखने के लिए। उनकी खुशी से आंखों में आंसू छलक रहे थे और शरीर की पीड़ा को कोई नज़रअंदाज करके, ये देखो जीवन जीने का अंदाज होता है, नज़रअंदाज करके, और हमसे एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। ये कहा कि साहिब जी, आप लोगों के साथ जो हमारा जीवन चला गया, आप लोगों की भक्ति में जो हमारा जीवन चला गया, वही हमारा जीवन बहुत सार्थक रहा। ये बात वो कह रहे थे, और कई बात कहते कहते, और उन्होंने बाद में कुछ हमें दक्षिणा देना चाहा। हमने कहा कि आप हमारे नियम को मत तोड़िए,
हमने कहा कभी भी हम किसी पेशेंट को देखने जाते हैं, कभी कोई पैसा पाई कभी नहीं लेते। अपना आश्रम तो सब जानते ही हैं, जिला अस्पताल के पास है, बहुत मरीज आते रहते हैं और कुछ खर्चा भी हो जाता कभी कभी उनके साथ। और किसी पेशेंट से, किसी मरीज के साथ आए हुए से कभी भी एक पैसा कभी नहीं लेते। लेकिन वो कहते हैं प्रेम में कभी कभी टूट जाती है बात। वो इतने भावुक हुए उस समय और उनकी आंखों में इतना तेज था उस समय। बोले कि साहब आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, लेकिन हमारी ज़िंदगी का ठीक क्या है, आप आए हैं तो हम आज दक्षिणा आपको ज़रूर देंगे। तो उन्होंने कुछ अपने हाथ से दिया। तो इसलिए कह रहे हैं ये दक्षिणा का महत्व नहीं है, ये दक्षिणा नहीं थी, ये दौलत दास की संपत्ति थी। कौन सी संपत्ति? भक्ति का धन। कबीर साहब जिसे संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब क्या कहते हैं, अरब खरब लो द्रव्य हो, उदय अस्त लो राज, भक्त महात्म ना तोलो। ये सब कौने काज? अरब से खरब तक द्रव्य हो जाए, उदय से अस्त तक राज हो जाए, लेकिन भक्ति धन के समान कोई दुनिया में धन नहीं है। उनके पास वो धन था जो वास्तव में बहुत कम लोगों के पास होता है, और उसी धन की गरिमा से आज पूरा परिवार भक्ति धन से सराबोर है। और हम चाहते हैं अब आगे तीसरी पीढ़ी आ गई है, तीसरी पीढ़ी में भी इसी तरीके से भक्ति के संस्कार बने रहें। आज उनकी सच्ची श्रद्धांजलि, सच्ची स्मृति मनाना यही है, तीसरी पीढ़ी भी जागृत रहे। और इसी तरीके से, क्योंकि ये बहुत बड़ी ऊर्जा है। हम समझते हैं जीवन में जो घी से, दूध से, धन से, पद से, प्रतिष्ठा से ऊर्जा नहीं मिलती है, वो भक्ति से ऊर्जा मिलती है, वो सत्य से ऊर्जा मिलती है, वो परमार्थ से ऊर्जा मिलती है। आप कभी विचार करके देखें और उस पर थोड़ा चल करके देखें। सदगुरु कबीर साहब ने एक एक मंत्र का प्रयोग किया और प्रयोग के बाद जनता में उतारा था, भक्तों में उतारा था। वो कह रहे हैं कबीर जब हम पैदा हुए, जगत हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। यथार्थ में वो हंसते हंसते चले गए और आज हम लोग उनकी याद करते हैं कि काश मेरा भी जीवन ऐसा होता। यथार्थ में धन तो बहुत लोगों के पास होता है, धनवानों की आज कोई कमी नहीं है, लेकिन जिनके पास भक्ति का धन होता है आज उन्हें लोग याद करते हैं, आज उन्हें लोग आदर्श मानते हैं। तो इस प्रकार बहुत अधिक न कहकर केवल आज उनकी स्मृति और श्रद्धांजलि में यही कामना है कि परिवार के लोग ही नहीं, जो भी उनकी स्मृति में सम्मिलित हुए हैं, सब इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि वो दौलत दास वास्तव में आध्यात्मिक धन के दौलत दास थे। और उनका हमेशा हमेशा गुणगान इसी तरीके से बना रहेगा, उनकी स्मृति बनी रहेगी। और उनकी स्मृति में जो लोग उनके आदर्श को अपने जीवन का गहना बना लेंगे, उनकी स्मृति में उनके आदर्श को जो लोग अपना गहना बना लेंगे, और वास्तव में उन्हीं का जीवन सफल होगा और उन्हीं की स्मृति सफल होगी। जिंदगी हर सांस का कटता हुआ एक सफर समझो, जिंदगी हर सांस का कटता हुआ एक सफर समझो, और श्वास को बुझता हुआ एक दिया समझो, श्वास को बुझता हुआ एक दिया समझो। न मौजों में बहको, न मौजों में बहको, न ऐसों में गुजरो ऐ दोस्त, शरीर तो काल का किराए पर दिया कफन समझो। तो इस तरीके से एक बात कहकर बात बंद करेंगे। झांक रहे सब इधर उधर, झांक रहे सब इधर उधर, अपने अंदर झांके कौन, झांक रहे सब इधर उधर, अपने अंदर झांके कौन। दुनिया सुधरे सब चिल्लाते, निज को आज सुधारे कौन। दुनिया सुधरे सब चिल्लाते, निज को आज सुधारे कौन। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, निज पर आज विचारे कौन। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, निज पर आज विचारे कौन। हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, इतनी सी बात विचारे कौन।
बोलो सदगुरु कबीर साहब की।